हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आर्टिकल जो ग्रामर्स का एक चैप्टर मान लीजिए, एक यूनिट मान लीजिए, आज उसका पार्ट 3 हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पहले एक होमवर्क जो आपको मैंने दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद आज ही की क्लास में हम इनडिफिनिट आर्टिकल को एंड कर देंगे। फिर एक वीडियो और आएगी जो पार्ट 4 रहेगा आर्टिकल का, जिसके अंदर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। वो 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रकार कंप्लीट होगा कि ना तो अब आपको 9 में पढ़ना होगा, ना तो अब आपको 10 में पढ़ना होगा, और ना ही 11 और 12 में पढ़ना होगा। ये 4 पार्ट अगर आप आर्टिकल का देख लेते हैं और इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 4 क्लास तक कोई आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एंड टू एंड है। इससे अब ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, बस वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अंदर एफिशिएंसी आएगी। बस थ्योरी जो है हमारी इतनी ही रहेगी, हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए होमवर्क को चेक कर लेते हैं और आप इसको ऑनेस्टी से क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा। आइए, पहला होमवर्क दिया था मैंने। फर्स्ट पॉइंट जो है, आई हैव ब्लैंक्स ब्लैक कैट। ब्लैक कैट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा है, आई गॉट 10 रुपीज़ नोट, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आपने प्राप्त किया 10 रुपये की नोट, क्योंकि 10 रुपये की नोट एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपको ए आएगा। ठीक है। आई विजिटेड अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो प्रोनाउंसिएशन है ऐसे है, तो यहाँ पर आपको एन का यूज़ होगा। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम आई सॉ ब्लैंक्स बिग एलिफेंट। एक दफ़ा की बात है, मैंने देखा एक बड़ा हाथी। एक बड़ा हाथी, और ये बड़ा हाथी जो है सेंटेंस में पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर उसके बाद, देयर वॉज ब्लैंक चिल्ड्रेन, वहाँ कुछ बच्चे थे। वहाँ वहाँ बच्चे थे, क्योंकि बच्चे सेंटेंस में पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए आएगा। फिर इसके बाद ये 3 पॉइंट छोटा छोटा है जो आपको जज करेगा। जैसे यूनिटी, यूनिटी आपको यू से इससे होता है या से, तो यहाँ पर क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन जैसा है, और व्यंजन के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है। यूसेज में भी इसका प्रोनाउंसिएशन या से हो रहा है, क्योंकि व्यंजन में हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। यूनिक में भी क्या हो रहा है, आपको या से हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा, ए से होगा। क्योंकि आपने बचपन में क्या पढ़ा था कि अगर ए आई ई ओ यू आ जाए तो एन लगा देंगे, लेकिन कहीं पे भी एन नहीं लगा है, क्योंकि वो बचपन का कॉन्सेप्ट था और ये बचपन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको डिफर्स याद रखना है। व्यंजन के प्रोनाउंसिएशन के साथ हम ए लगाते हैं और स्वर के प्रोनाउंसिएशन के साथ हम लोग एन लगाते हैं। यहाँ पे आपका होमवर्क होता है कंप्लीट, और आज हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल का अंत करने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिट आर्टिकल आएगी और उसके अंदर हम लोग उसको भी एंड कर देंगे। अब ऐसा करेंगे कि 4 साल तक अब आपको नहीं पढ़ना। अगर मान लीजिए आप 9 में हैं तो 9, 10, 11, 12 अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम के वक्त आप इसको पढ़कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। आइए हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और अब आगे अपने इसको यूज़ को पढ़ते हैं। यूज़ नंबर 4, हमने प्रीवियस क्लासेस में यूज़ नंबर 3 पढ़ाया था, आप देख सकते हैं। यू सी इन द नोट्स, पॉइंट नंबर 3 यूजेस का है। अब जो हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं वो 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। 4 यूजेस क्या है, अभी ध्यान से देखिएगा, अभी मैं लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ। लिखा है यहाँ पर, सच, हाउ, व्हाट। जब आश्चर्य, को दर्शाए, तो उसके तुरंत बाद, तो उसके तुरंत बाद इनडेफिनिट आर्टिकल
इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? कैन यू से एनीथिंग? तो ए और एन। तो तुरंत उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, मतलब यूज होगा। आइए एग्जाम्पल की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सरप्राइज को लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ किसको? आश्चर्य यानी सरप्राइज। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा व्हाट आइडिया। तो इसके साथ क्या लगेगा? तो हम क्योंकि आई है तो आई, आ से आ मतलब स्वर है, और स्वर के साथ क्या लगता है? एन। ऐसे ये भी यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो सकता है, ये रूल भी अप्लाई हो सकता है। और दूसरा क्योंकि बोल रहा है कि व्हाट एन आइडिया, क्या सोच है, तो क्या सोच जो है वो सरप्राइज को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं? एन का यूज कर सकते हैं। तो आपको दोनों बता दिया, एक या तो स्वर के साउंड से कर लें या फिर आप इस फोर्थ वाले यूज के अकॉर्डिंग कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, सच डार्क नाइट। अब आप इसको प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि डार्क, डी, डार्क क्या है? व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगता है? ए मतलब ए। और ए का दूसरा क्या है कि यहाँ पे आश्चर्य बोल रहा है, सच अ डार्क नाइट, कैसी अंधेरी रात है। तो यहाँ पे भी आश्चर्य दिखा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोनाउंसिएशन के अनुसार जो आपने यूजेस में लिखा है, और फोर्थ यूजेस जैसे इसमें भी आप इसको सरप्राइज के अकॉर्डिंग यानी आश्चर्य के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, ठीक है। फिर हाउ लवली गर्ल, यहाँ पे भी क्या है? सरप्राइज है। यहाँ पे भी क्या लग सकता है? ए। और प्रोनाउंसिएशन क्या है? एल। एल क्या है? व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगता है? ए लग सकता है। ऐसे यूज़ हमको लिखवाना नहीं चाहिए, बट मैंने लिखवा दिया एज अ रिमेंबर, आप याद कर लीजिए। सबसे बेहतरीन क्या है? प्रोनाउंसिएशन। अगर जिस शब्द का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन की तरह होगा आप फट से ए लगा दीजिएगा, और जिसका आपको स्वर की तरह होगा वहाँ पे एन लगा दीजिएगा। इससे कोई बड़ा आपको रूल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे, ये सेंटेंस बहुत आपने यूट्यूब पे सुना होगा। कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो बोलते हैं व्हाट अ शॉट। ये भी क्या है? सरप्राइज है। प्रोनाउंसिएशन सा व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए लगता है। ये दो होमवर्क आप लोग के लिए है, इसको आपको भरना है। या तो आप सरप्राइज के अकॉर्डिंग ऐसा सेंटेंस बनाइएगा जिसमें सरप्राइज, और वो किससे शुरू होगा? सच, हाउ या व्हाट से। दोनों में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आइए लास्ट हम लोग का यूजेज है, इसको पढ़ लेने के बाद हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल खत्म हो जाएगा। फिर ये प्रैक्टिस के लिए मैंने होमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसको करने के बाद इनडेफिनिट आर्टिकल में आप क्या हो जाइएगा? माहिर हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है? अब इससे ऊपर कोई इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं होता है। ये होमवर्क है, ठीक है, वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। आइए फिफ्थ यूज पढ़ना है हम लोग को। लिटिल के साथ ए का प्रयोग ए का प्रयोग वैसी मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसका महत्व हो, जिसका महत्व हो। एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव लिटिल। लिटिल लिखना बहुत ज़रूरी। जब लिटिल आएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ए का प्रयोग। हमेशा ए
लिटिल के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है, और ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल में क्या है, व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन है ला, और ला जो है व्यंजन है, व्यंजन के साथ क्या लगता है, ए लगता है। मैं आपको एक सत्यता बता देता हूँ, एक ट्रू चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन वाला मैंने जो यूज़ पढ़ाया था वही हर जगह अप्लाई होगा। क्या होगा? वही हर जगह आपको क्या होगा, अप्लाई होगा। उसके बाद उससे कोई बड़ा नहीं है, मतलब मेजॉरिटी जगह ये प्रोनाउंसिएशन वाला ही सेंटेंस यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिटिल लग गया तो क्या हो गया, ए हो गया। ये ऐसे बोला हुआ है कि यहाँ पे ए का यूज़ होगा, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पे और देख लीजिए, आई हैव लिटिल पॉइजन। देखिए नॉलेज थोड़ी सी है तब भी इसका महत्व है, और जहर आप थोड़ा सा खाइए, ज़्यादा खाइए, असर तो आपको क्या होगा, एंड वाला ही होगा। तो इसका भी क्या है, महत्व है। तो यहाँ पे ए, ये रूल जो है कोई ख़ास नहीं है, आप सिर्फ जो है प्रोनाउंसिएशन वाला आप इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज़ ज़्यादा याद रखिएगा, जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको लिटिल पे कुछ सेंटेंस बनाकर ए पुट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है क्या कीजिएगा, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। ध्यान दीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, और ये आपका यहाँ पे क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। अब आपको इनडिफिनिट आर्टिकल नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में एक 30 मिनट्स की वीडियो रहेगी डेफिनिट आर्टिकल का, वो भी एंड हो जाएगा, और उसके बाद आप आर्टिकल में क्या हो जाइएगा, मास्टर हो जाइएगा। इससे ऊपर कोई आर्टिकल्स नहीं होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।